उस रात देर से जेसन अपने पालतू टेरेंटुला मकड़ी को छोटे मॉडल वाले शहर की सड़कों पर रख देता है। उसी समय कॉनली आराम से सड़कों पर टहल रहा होता है। तभी एक इमारत जितनी बड़ी मकड़ी अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन संतुष्ट जेसन थोड़ी देर बाद उस मकड़ी को हटा देता है और असली दुनिया की विशाल मकड़ी भी आसमान में गायब हो जाती है, जिससे मेयर बुरी तरह घबरा जाता है। अगली सुबह डर से परेशान कॉनली एमिलियो को एक बड़ी मकड़ी की ग्राफिटी बनाते हुए देखता है और उससे जवाब मांगता है। लेकिन एना फिर से बीच में आकर गुस्से में कॉनली से कहती है कि अगर उसे उसके बेटे से कोई समस्या है तो वो उससे बात करे। उस सप्ताहांत पादरी निकी सोने से पहले जेसन से मिलने आती है। वे दोनों शहर में हाल ही में आए बदलावों पर चर्चा करते हैं और जेसन जोर देकर कहता है कि कॉनली ही वो रहस्यमयी मददगार नहीं है। हालांकि निकी कहती है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, न कि ये कि उसे किसने किया। वो ये भी जोड़ती है कि हर कोई अच्छा बदलाव ला सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लोग भी। ये सुनकर जेसन कॉनली को डराना बंद करने का फैसला करता है और फिर से अच्छे काम करने लगता है। अब वो लिटिलटन के साइन बोर्ड में और बड़े तथा ज्यादा लाइट्स जोड़ना चाहता है। ये नया अपग्रेड किया गया साइन बोर्ड पहले से ज्यादा आकर्षक और चमकदार दिखता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अगले दिन चर्च में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। शहर के लोग घबराए हुए होते हैं और कॉनली से इसे ठीक करने की मांग करते हैं, लेकिन जब वो कुछ कह नहीं पाता तो लोग उस पर छिपे हुए इरादों का आरोप लगाने लगते हैं। वे दावा करते हैं कि वो सबको शहर से बाहर निकालकर बची हुई संपत्ति खुद खरीदना चाहता है। कॉनली के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो डरकर चर्च से बाहर निकल जाता है। तभी उसे सड़क के पार एमिलियो दिखता है, जो अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा होता है। कॉनली उसकी नोटबुक छीन लेता है और पूरे शहर को उसके चित्र दिखाता है, जिससे वो हाल ही में हुई अजीब घटनाओं के लिए लड़के को जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद शहर में अफरा तफरी मच जाती है और ज्यादातर लोग कॉनली से जवाब मांगने लगते हैं। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर जेसन आगे आता है और मान लेता है कि इन सब के पीछे वही है। वो कहता है कि उसका इरादा सिर्फ शहर की मदद करना था, जबकि कॉनली ने तो इसे लगभग बर्बाद कर दिया था। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च की अटारी में जाता है और अपने सगाई की अंगूठी को छोटे मॉडल के पास रखता है, मन ही मन अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए कि वो उसे निराश कर चुका है। फिर वो छोटे मॉडल वाले शहर की सड़क पर कुछ माचिस की तीलियां जलाता है, जिससे असली दुनिया में सड़क पर एक बड़ा अलाव जल उठता है।